बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल आयशा फूड एंड ब्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। व्लॉग स्टार्ट हो रहा है मॉर्निंग से एज़ यूजुअल और मैं बना रही थी फ्रेंच टोस्ट। बच्चों की फरमाइश पे आज फ्रेंच टोस्ट बना रही थी और चाय रख दी थी, दूध पत्ती चाय। तो हमारा यहाँ पर नाश्ता तैयार हो रहा है। साथ ही फुल डे की रूटीन शेयर करूँगी और कुछ टिप्स एंड ट्रिप्स भी शेयर करूँगी। तो आपने क्या करना है, फुल वीडियो को वॉच करना है। तो शुरू कर लेते हैं आज का व्लॉग। जैसा कि आपको पता है नाश्ता बहुत ज़्यादा ज़रूरी है करना, क्योंकि हमें पूरे दिन प्रोडक्टिव रहना होता है, बहुत ज़्यादा काम करना होता है। घर गर्मी और घर के काम जो ख़त्म होने के नाम नहीं लेते और हमें हर हाल में करने होते हैं। तो इसके लिए एक अच्छा नाश्ता बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो फ्रेंच टोस्ट बनाया था मैंने। अंडे लिए थे, 3 अंडे लिए थे, इसमें चीनी डाला था, दूध डाला था और डबल रोटी को उसमें भिगो के और फ्राई कर लिया था। दूध डाला था चाय बनाने के लिए, दूध डाला था, उसमें चीनी डाली थी, पत्ती डाली थी और इलायची डाली थी। इस तरह हमारी चाय भी तैयार हो गई थी और नाश्ता भी तैयार हो गया था और हमने नाश्ता कर भी लिया था। नाश्ता करने के बाद हमारे अंदर फुल एनर्जी आ गई है और अब हमें करने हैं घर के काम। तो घर का काम मैंने कहाँ से स्टार्ट किया था, मैं सबसे पहले बेडशीट को चेंज करूँगी बच्चों के रूम की, क्योंकि वीक में एक दफ़ा मैं बेडशीट चेंज करती हूँ, अपने रूम की भी और बच्चों की रूम की भी। तो आज बच्चों की रूम की बेडशीट चेंज करनी थी, गंदी हो रही थी बहुत ज़्यादा, तो मैंने इसको चेंज करके और ये वाली बेडशीट मैंने बिछा दी थी। बेडशीट को अच्छी तरह सेट करके बिछा दिया था। अब मैं चेंज करूँगी बिलो कवर। बिलो के जो कवर है वो निकाल लूँगी, उसके ऊपर दूसरे कवर चढ़ा दूँगी। तो इस तरह से हमारी पूरी बेडशीट साफ़ सुथरी और ऑर्गेनाइज़ हो जाएगी। तो ये काम हमारा ख़त्म हो गया। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट काम की तरफ। उसके बाद दूसरे क्या काम करने हैं, हमारे पास बहुत काम होते हैं, मल्टीटास्किंग होती हैं हम ख़वातीन। अगर आपने सारे काम अकेले ही करने हैं बग़ैर हेल्पर के, तो आप सुबह का जल्दी आगाज़ किया करें। अगर आप सुबह का जल्दी आगाज़ कर लेंगे तो आपके पास काफ़ी सारा टाइम होगा और टाइम पे सारे काम कर सकेंगी। टाइमर लगा लें तो बहुत ज़्यादा अच्छा है कि 15 मिनट इस काम पे लगा लें और 15 मिनट दूसरे काम। 15-15 मिनट का टाइमर लगा लें और सारे काम 15-30 मिनट के अंदर अंदर हो जाते हैं तकरीबन। तो इस तरह से आप टाइम मैनेजमेंट के ज़रिए सारे काम बहुत आसानी से कर लेंगी। तो इस तरह से मेरी बेडशीट भी बिछ चुकी थी और ये था इसका फ़ाइनल लुक। अगर तो आपके पास हेल्पर नहीं है और सारे काम आप खुद अकेले करती हैं, तो इसका नेमुल बदल है आपके बच्चे। तो बच्चों की अगर छुट्टियां हैं तो आप बच्चों को अपने साथ काम पे लगा के रखें, उनको काम सिखाएं। इस तरह बच्चे काम सीख भी जाएंगे और आप भी रिलैक्स फील करेंगी। आपका भी काम कम हो जाएगा, आधा हो जाएगा, आपका बोझ कम होगा और बच्चियां कुछ सीख भी जाएंगी तरीका और सलीका। मैं भी जब भी कोई काम करती हूँ अपनी बच्चियों को अपने साथ लगा के रखती हूँ। एक तो हेल्प भी हो जाती है और बच्चियाँ कुछ सीख भी जाती हैं। कुछ काम मैं कर रही होती हूँ, कुछ अपनी बच्चियों से करवाती हूँ। तो इस तरह से हमारा काम ख़त्म हो जाता है, क्योंकि एक बंदे पे सारा बर्डन नहीं डालना चाहिए, क्योंकि घर सबका है, सबको ही काम करना चाहिए और बच्चों को अभी से इसी उम्र में सिखाना भी चाहिए। तो मेरे छत साफ़ कर रही थी, छत पे जाले लगे हुए थे छोटे-छोटे। तो ये डंडी वाली झाड़ू है, लंबी वाली ना, जिसको खड़े खड़े होके देते हैं। तो इसी से मैंने कहा जाले भी साफ़ कर लेती हूँ, दीवारें भी साफ़ कर लेती हूँ। इसी झाड़ू से, जो फूल वाली झाड़ू होती है, उससे बहुत अच्छी सफाई हो जाती है। दीवारों में जो डस्ट वगैरह होती है वो बहुत अच्छे से क्लीन हो जाती है। छोटे-छोटे से जाले लगे हुए होते हैं, वो भी इससे क्लीन बहुत अच्छे तरीके से हो जाती है। तो मैंने कहा पहले मैं जाले वगैरह, दीवारें वगैरह साफ़ कर लेती हूँ, उसके बाद झाड़ू लगाऊँगी। जैसा कि आपको पता है कि कारपेट पे झाड़ू देना थोड़ा मुश्किल होता है और तिनकों वाली झाड़ू से इसमें झाड़ू दी जाती है। तो मैंने इसके ऊपर, कारपेट के ऊपर चादर बिछाई हुई होती है और उसके ऊपर मैं झाड़ू लगाती हूँ। तो इस तरह से इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता, चादर भी साफ़ रहती है, कारपेट भी साफ़ रहता है और ऊपर से ही झाड़ू लगा देते हैं। कि मेरा टीवी लॉन्च था, टीवी लॉन्च की झाड़ू वगैरह दिल चुकी थी। तो अब बारी थी मॉप लगाने की। तो मॉप लगाने के लिए मैं क्या करती हूँ, इसमें मैंने थोड़ा-सा सर्फ़ डाला था और मैं इसमें शैम्पू डालूँगी, ताकि जो भी मैं जहाँ भी पोंछा लगाऊँ तो उसमें थोड़ी-सी शाइन भी आएगी, चमक आएगी, फ़र्श में बहुत अच्छी-सी चमक आ जाती है पानी में शैम्पू डाल के और पोंछा इसमें लगाने से।
और फ़र्श बहुत ज़्यादा क्लीन साफ़ हो जाता है, चमक रहा होता है और खुशबू भी आ रही होती है। तो मैं पोंछा इसमें डुबो के इसमें मैंने सर्फ़ डाला था और शैम्पू डाला था और इसमें मैंने पोंछे को भिगो लिया। अब मैं इससे मोप लगाऊँगी तो बहुत ज़्यादा अच्छे से साफ़ भी हो जाएगा डस्ट वग़ैरह और बहुत अच्छे से चमक भी आ जाएगी और पूरे कमरे में खुशबू फैल जाएगी। तो जब मैंने लगाया था तो बहुत ज़्यादा अच्छी खुशबू आ रही थी, पूरा कमरा महक गया था और अक्सर हमारे कमरों से थोड़ी-सी महक आ रही होती है, पोंछे में से थोड़ी-सी हिक आ रही होती है, स्मेल आ रही होती है। तो इस तरह से पोंछा लगाने से काफ़ी हद तक स्मेल ख़त्म हो जाती है और खुशबू आने लग जाती है। बच्चों के रूम का पोंछा लगा रही थी मैं, अच्छी तरह बेड के नीचे तक लगाऊँगी ताकि जो भी बेड के नीचे डस्ट वग़ैरह होती है वो भी क्लीन हो जाए और हमें सिर्फ़ आगे-आगे नहीं साफ़ रखना चाहिए, बेड के नीचे कोने खुदड़ों में सब जगह से अच्छी तरह झाड़ू भी लगाना चाहिए और मोप भी लगाना चाहिए। तो इस तरह मैं सारे पूरे कमरे में मोप लगा दूँगी, प्लास्टिक बिछाई हुई है तो बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है झाड़ू देने में भी और पोंछा लगाने में भी। क्योंकि टाइल्स वाला फ़र्श नहीं है हमारा, लेकिन हमने प्लास्टिक दोनों कमरों में प्लास्टिक बिछाई हुई है और ड्राइंग रूम में मैंने कारपेट बिछाया हुआ है, कारपेट के ऊपर मैंने चादर बिछाई हुई है। अब मैं आ गई थी दूसरे कमरे में, दूसरा जो रूम है वो मेरा है, तो उस रूम में मैं पहले झाड़ू लगा दिया था, अब मैं मोप लगा रही हूँ, मोप वही वाला जिसमें शैम्पू डाला था तो बहुत अच्छे से साफ़ क्लीन भी हो गया था और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही थी। तो इस तरह से हमारा मोप भी लग गया था सारे कमरों में, 2 कमरे और टीवी लॉन्च में और किचन में, सहन में, हर जगह पोंछा लगा के बिल्कुल क्लीन कर लिया था। जब तक पोंछा नहीं लगता तो मुझे सुकून नहीं मिलता खाली झाड़ू लगाने से। या तो मैं सहन धो देती हूँ या अच्छी तरह एक-एक जगह पर मोप लगाती हूँ, सीढ़ियों पे भी मोप लगाती हूँ ताकि अच्छी तरह से साफ़-सुथरा रहे, मिट्टी बिल्कुल डस्ट ना रहे। पोंछा लगाने से ना बहुत ज़्यादा डस्ट बिल्कुल नहीं रहती और बिल्कुल घर क्लीन और साफ़ लगता है। तो मोप लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और यही सर्फ़ और शैम्पू वाला जो मोप है ना, आप कारपेट पे भी लगा सकते हैं, तो कारपेट के जो डस्ट है, मिट्टी है, धूल है, कारपेट जो बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा होता है, वो भी बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है। ना सिर्फ़ फ़र्श चमकाता है, प्लास्टिक चमकाता है, बल्कि जो कारपेट पे डस्ट होती है, वो भी इससे बहुत अच्छे से क्लीन हो जाती है। शैम्पू और सर्फ़ के से पानी में भिगो के आप मोप लगाएँ, बहुत अच्छे से देखिए मेरे जहाँ-जहाँ कारपेट है वहाँ भी मैं ये वाला मोप लगा रही हूँ तो बहुत अच्छे से डस्ट क्लीन हो रहा है और कारपेट बिल्कुल चमक गया था, साफ़ हो गया था। तो ये कारपेट के लिए भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। घर की तमाम सफाई हो गई थी, झाड़ू पोंछा हो गया था और बेडशीट भी बिछा ली थी और अभी किचन में मैं गई नहीं थी, किचन के काम मैं बाद में करूँगी। अब मुझे मशीन लगानी है तो ये जो पर्दा था ये गंदा हो रहा था तो इसको भी धोना है। ये वाले पर्दे को निकाल लेते हैं, उतार लेते हैं और जो मैंने दूसरा पर्दा धो के रखा था वो मैं इसमें लगा दूँगी। एक पर्दा उतारती हूँ, धोती हूँ, फिर दूसरा पर्दा जो धुला हुआ होता है वो लगा देती हूँ। सारे पर्दे एक साथ नहीं धोती क्योंकि 4 पर्दे हैं एक कमरे में तो 2-2 करके या 1-1 करके धो लेती हूँ। तो इस तरह से एक-एक करके तो फिर सारे ही आराम से धुल जाते हैं। अगर सारे ही एक साथ धो लिए जाए तो बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाता है तो इसलिए मैं क्या करती हूँ 2 पर्दे धो लेती हूँ एक साथ या 1 धोती हूँ, फिर एक जो गंदा हो जाता है उसको उतार लेती हूँ, वो धो लेती हूँ और फिर जो साफ़ होता है वो लगा देती हूँ। तो ये वाला साफ़ वाला मैंने लगा दिया था, गंदा वाला उतार लिया था। अब मशीन लगाते हैं, मशीन लगा ली थी मैंने अच्छे सारे कपड़े धुल चुके थे आधे और आधे रह गए थे। तो ये वाले कपड़े धुल चुके थे, अब पर्दे और चादरें रह गई थी वो भी मैंने मशीन में डाल दी और मैं मशीन लगा लूँगी, चला दूँगी और जो कपड़े सूख गए हैं वो मैं तय करके रख दूँगी और ये पर्दे वग़ैरह धो के रख दूँगी। मशीन का मैंने दिन रखा हुआ है, एक दिन हफ़्ते वाले दिन मैं मशीन लगाती हूँ, सारे कपड़े धो लेती हूँ और दूसरे दिन मैं तय करके और इस्त्री करके हैंग करके रख देती हूँ। इस तरह दिन डिवाइड कर लेते हैं ना तो आसानी हो जाती है। तो पहले मैं पहनने वाले कपड़े धो लेती हूँ, हस्बैंड के सबसे पहले हस्बैंड के धोती हूँ, फिर बच्चों के धोती हूँ और अपने धोती हूँ, फिर सबसे एंड में चादरें और पर्दे वग़ैरह डाल के वो धो लेती हूँ। सारे कपड़े अलग-अलग सेपरेट धोती हूँ, बच्चों के अलग, हस्बैंड के अलग, तो इस तरह से आसानी भी रहती है और वो भी नहीं होता।
तो इस तरह से मैंने मशीन लगा ली थी, कपड़े सारे धुल चुके थे, जो धुल गए थे वो उतार लिए थे और तय करके रखूँगी बाद में। अब थोड़ा-सा रिलैक्स भी करना चाहिए, हर वक़्त काम में नहीं लगा रहना चाहिए, अपना भी ख़्याल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैंने बीच में ब्रेक लिया था और पानी पिया था, भूख लग रही थी तो मैंने कहा चलो कुछ फ़्रूट खाते हैं। तो ये गरमा रखा हुआ था, हस्बैंड लेकर आए थे, तो गरमे की मैं कटिंग कर रही हूँ, गरमा खाऊँगी। ये पानी की कमी को दूर करता है, हमारी सेहत को अच्छा रखेगा। तो इस तरह से हमें अपना भी ख़्याल रखना है, सिर्फ़ काम, काम, काम नहीं करना है, तो कुछ अपना भी ख़्याल करना है। कोई भी काम करें आप बीच में ब्रेक लें, पानी पिएँ, उसके बाद दूसरा काम स्टार्ट करें। फिर दूसरे काम करने के बाद उसके बाद फिर थोड़ा-सा ब्रेक लें, फिर पानी पिएँ, फिर काम स्टार्ट करें। इस तरह ब्रेक लेते रहें और काम करते रहें तो आपकी सेहत भी सही रहेंगी, आप थकेंगी नहीं, आपके जिस्म में दर्द नहीं होगा, स्ट्रेस नहीं होगा। तो इस तरह से ब्रेक लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ज़रूरी नहीं है कि सारे काम एक ही साथ आपने करने हैं और करते रहना है, बीच में ब्रेक नहीं लेना है। तो आपने आधे 1 घंटे का ब्रेक ज़रूर लेना है हर काम करने के बाद, और पानी तो लाज़मी पीना है। क्योंकि घर के काम तो आपको पता है कि ख़त्म होने के नाम ही नहीं लेते। अभी हम काम करके ख़त्म होंगे, फिर दूसरे काम स्टार्ट हो जाएँगे। बर्तन धो के ख़त्म होंगे तो दोबारा और बर्तन जमा हो जाएँगे। अगले दिन एक दिन झाड़ू लगाएँगे तो दूसरे दिन फिर गंदा हो जाएगा, फिर झाड़ू लगाना होगा। तो इस तरह काम तो कभी ख़त्म होने के नाम नहीं लेते और ना ही ख़त्म होंगे। तो हर दिन हर नया चैलेंज होता है हमारे लिए। तो इस तरह से हम अपना ख़्याल भी बहुत ज़्यादा रखें ज़रूर। फ़्रूट खाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएँ, अपनी स्किन का ख़्याल रखें, सेल्फ़ केयर करें। तो इस तरह से ये मेरा गरमा जो है कट चुका था, अब मैं ये गरमा खाऊँगी, इसको एन्जॉय करूँगी, थोड़ा-सा रिलैक्स करूँगी, पानी वग़ैरह पीऊँगी, 1-2 घंटे के बाद फिर मैं काम स्टार्ट करूँगी। आज के लिए इतना ही, अगले मिलते हैं अगले नेक्स्ट व्लॉग में। अभी तो बहुत ज़्यादा काम बाकी है, खाना भी पकाना है, तो उसकी रेसिपी आपके साथ शेयर कर दी, लेकिन वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती, तो वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। नेक्स्ट व्लॉग में आपको और रेसिपी वगैरह दिखाऊंगी और चीज़ें दिखाऊंगी, तो आपने नेक्स्ट व्लॉग भी देखना नहीं भूलना है। तो वीडियो ज़रा भी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट्स करना मत भूलिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, प्रेस द बेल आइकन, ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मिलते हैं अगले नेक्स्ट व्लॉग में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग, अल्लाह हाफिज़।